हेलो सर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद तेजा यूट्यूब चैनल पे। और कल मेरी पहली क्लास थी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और आज दूसरी क्लास है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बता दिया करो क्लास कैसी लग रही है। और अपने दोस्तों को जोड़िए, शेयर करिए, लाइक क्लास को कमेंट करिए। आइए देखते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। आज भी गांव में गोमय का उपयोग घरों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। गोमय, गोमय का ऑप्शन देखिए इनमें तद्भव क्या हुआ गोमय का। गोसाई, घरनी, गिद्ध या गोबर। गोबर, गोबर। घरों को साफ साफ और स्वच्छ रखने के लिए गोबर का उपयोग किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। सभी को ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। ईश्वर का विलोम शब्द पूछा है इसमें। ईश्वर का विलोम शब्द क्या होगा? देव, देवता, अनिश्वर या इष्ट। इसका होगा ईश्वर का विलोम शब्द अनिश्वर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही अर्थ है। जब हम कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें खुशी और उत्साह से निष्पादित करते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं। हमें उत्साह का तत्सम शब्द देखना है। नंबर 1 उत्थान, नंबर 2 उपवास, नंबर 3 उच्च, नंबर 4 उत्साह। उत्साह का तत्सम शब्द क्या होगा? उत्साह। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका सही उत्तर देखिए। एक साथ कई कार्य करना, अच्छा कार्य करके भूल जाना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, बहुत अनुभवी होना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। हम आए तो थे किसी और कार्य के लिए और लग गए किसी और कार्य में। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। हरिद्वार में 3 नदियों का संगम होता है। इसे हम क्या बोलेंगे? 3 नदियों के संगम को हम क्या बोलेंगे? संगम, समागम, त्रिवेणी या त्रयाम। इसे बोलेंगे हम त्रिवेणी। हरिद्वार में 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है दोस्तों, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए वर्तनी ज्ञात कीजिए। सही वर्तनी ज्ञात करनी है। इसमें अपराधी को पेश किया जाए। ये पेश यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अभी हमें देखनी है इनमें से कौन सी पेश सही है। एक नंबर ये है पेश, और फिर ऑप्शन नंबर 2 पेश, फिर ऑप्शन 3 पेश, फिर प्रेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पेश। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें
जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अड्डा जमाना, अड्डे जमाने को क्या बोलेंगे? जी मुहावरा है अड्डा जमाना। जैसे बोल देते हैं अड्डा जमा लिया या कब्जा कर लिया, ऐसे ही ये है अड्डा जमाना, इसका मुहावरा है ये। देखना है क्या है? बहुत फायदा होना, उपहास करना, विरोध करना, स्थायी रूप से रहने रहने लगना। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, स्थायी रूप से रहने लगना। जैसे जमीन किसी और की है या घर किसी और का है और हम वहाँ रहने लग जाएं, तो ये अड्डा जमाना हो गया। हमने उससे पूछा भी नहीं और ऐसे ही रहने लग गए, तो इसे क्या बोलेंगे? अड्डा जमाना, कब्जा करना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया। इसमें ये रेखांकित शब्द है मोहल्ला, और ये सही वर्तनी वाला शब्द देखना है इनमें। तुम्हारे चिल्लाने से मोहल्ला बाहर आ गया। बाहर, मोहल्ला, मोहल्लो या मोहल्ला, इसमें आएगा मोहल्ला। यहाँ पे ये मोहल्ला गलत लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती हैं। ये हमें एक वाक्य दे रखा है, इसमें कोई त्रुटि होगी, और त्रुटि है तो हमें देखनी पड़ी वो त्रुटि कौन सी है, और कोई त्रुटि नहीं है तो हमें ऑप्शन देख के कोई त्रुटि नहीं है हम ये ऑप्शन लगा सकते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं, यहाँ पे ये पीती गलत है, क्योंकि बकरी तो स्त्रीलिंग है पर बाघ स्त्रीलिंग थोड़ी है, ये तो पुल्लिंग है। अगर पीते आता तो सही हो जाता ये, तो यहाँ पे ये गलत है, पीती हैं। बाघ और बकरी कोई त्रुटि नहीं है, एक ही घाट से पानी पीती हैं। ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। अगर किसी का निधन हो जाए तो कोई आशा का अंधकार हो सकता है क्या? यहाँ पे ये आशा गलत, आशा शब्द जो है ये गलत है। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 1, आशा का अंधकार। क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है? दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, इसका विलोम शब्द क्या होगा? सद्व्यवहार। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3, दुर्व्यवहार का विलोम शब्द सद्व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाले को क्या बोलेंगे हम? निर्गम, पिछलंगु, अनुगत या आगत, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम अनुगत। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। ठीक है। मेरे घर में हमेशा भगवान जी को कदली फल चढ़ाया जाता है। कदली का पर्यायवाची क्या होगा? कदली का पर्यायवाची होगा गजबसा। ऑप्शन नंबर 3, गजबजा इसका कदली का पर्यायवाची होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। आसपास के लोगों के साथ पहचान होना चाहिए। यहाँ पे ये कोष्ठक में शब्द दिया हुआ है पहचान,
अब ये देखना है पहचान का पर्यायवाची शब्द। प्रपंच, प्रपंच, कपट, उपहार या परिचय। पहचान का पर्यायवाची परिचय। पहचान का पर्यायवाची होगा परिचय। आसपास के लोगों के साथ परिचय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। विशाल बहुत बोलता है। ये बहुत बोलता है, ये रेखा के शब्द है, इसके लिए एक सार्थक शब्द देखना है हमें। विशाल बहुत बोलता है, बहुत बोलने वाले को क्या बोलेंगे हम? प्रवक्ता, मितभाषी, अधिवक्ता या वाचाल। बहुत बोलने वाले को हम बोलेंगे वाचाल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 वाचाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 का गद्यांश दे रखा हुआ है। नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्प में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। ठीक है दोस्तों। भारत देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। और वैभव और हमें देखने पड़ेंगे आगे के ऑप्शन। वैभव और खाली जगह के लिए जाना जाता था। वैभव और किसके लिए जाना जाता था? सोने, संस्कार, धन या संस्कृति। वैभव और संस्कृति, वैभव और संस्कार, वैभव और संस्कार, संस्कार के लिए जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 2 संस्कार। अब आगे देखते हैं पढ़ के क्या कह रहा है। संस्कार। ठीक है दोस्तों, संस्कार। संस्कार के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने, यहाँ पे खाली जगह, बाहरी ताकतों ने, देखते हैं ऑप्शन। बाहरी ताकतों ने प्राप्त काम, राज या ऐतराज। बाहरी ताकतों ने हमारे देश पर क्या किया? राज किया। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3 राज। यहाँ पे आएगा राज। राज किया जिससे हमारी देश की हालत खराब हो गई। हमारे देश में हमारे देश में खाली जगह पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। किस पे ध्यान नहीं दिया जाता? बच्चों पे, स्वच्छता पे, गांवों पे या लोगों पे? हमारे देश में किस पे ध्यान नहीं दिया जाता? स्वच्छता पे। ऑप्शन नंबर 2 स्वच्छता। स्वच्छता, स्वच्छता पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ आएगा स्वच्छता। स्वच्छता, स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। आपने देखा होगा कि हमारे देश का कोई भी बड़ा राज्य हो या शहर हो या फिर गांव हो या फिर कोई गली या मोहल्ला, वहां पर भी आपको कूड़ा करकट मिलेगा। हमारे देश के विकास में बाधा पहुंचाने वाली समस्याओं में एक मुख्य कारण गंदगी है, क्योंकि इसके कारण लोग हमारे देश में आना पसंद नहीं करते और जिससे हमारे देश को इतनी ख्याति नहीं मिलती है। हमारा देश भी पूर्णतया स्वच्छता और इसके लिए कई खाली जगह। देखते हैं क्या आएगा इसमें।
हमारा देश भी पूर्णतया स्वच्छता हो इसके लिए कई योजनाओं, देशों, पड़ोसियों या महापुरुषों ने सपने देखे। क्या आएगा इसमें? महापुरुषों। कई महापुरुषों ने सपने देखे। महापुरुष, महापुरुष। ठीक है दोस्तों, महापुरुषों ने सपने देखे थे और उन्हें साकार करने के लिए भी कोशिश की थी, लेकिन वह किसी कारण सफल नहीं हो पाए। हमारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना निकाली है जिसका नाम स्वच्छ भारत अभियान रखा गया है। इसके लिए अभियान के तहत सभी देशवासियों को इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें शामिल नहीं, दूर या बातें, सभी देशवासियों को इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। ठीक है दोस्तों, शामिल आएगा। इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। ठीक है दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान तो अभी चल रहा है और अच्छा ही है। ये हमारे देश को साफ करने के लिए हमें भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। ठीक है, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है टारगेट विद तेजा, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।